मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में तृतीय अध्याय के अंतर्गत विवेक से संबंधित सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं। जीवन का उद्देश्य है विवेक को प्राप्त करना। विवेक का अर्थ ज्ञान, यहाँ पर विवेक का अर्थ तत्व ज्ञान। विवेक का यह अर्थ जो जैसा है उसको वैसा मानना। तो जब विवेक की प्राप्ति हो जाती है, विवेक के अनंतर जीवन मुक्त की स्थिति होती है। जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के अनंतर भी प्रारब्ध बचे रहते हैं, इसलिए कुछ काल के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। किसके समान? तो कहा गया था चक्र भ्रमणवत धृत शरीर। जैसे चाक में घड़ा बनाते हैं, घड़ा बनने के बाद भी, घड़ा बनाना प्रयोजन था यंत्र का, कुम्हार का, वो घड़ा बन गया। बनने के बाद भी चाक थोड़ी देर के लिए चलते रहता है, बनते ही बंद नहीं हो जाता, चाक चलते रहता है। वैसे ही कोई विवेक को प्राप्त कर लेने मात्र से सीधा शरीर का त्याग नहीं हो जाएगा और वो मुक्ति को नहीं चला जाएगा। उसके जो कर्माशय या धर्माधर्म रूपक संस्कार, या उसको कर्माशय बोलिए या प्रारब्ध बोलिए, वो प्रारब्ध बचा हुआ है। वो प्रारब्ध जब तक समाप्त नहीं हो जाता, अर्थात भोग नहीं हो जाता, तब तक ये शरीर, वो चाक में घड़ा बनने के बाद जैसे चाक थोड़ी देर के लिए चलता है, उसके बाद धीरे 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 बंद होता है, वैसे ही शरीर भी भोग समाप्त होते तक बने रहता है। किंतु नए कर्म और नया कर्मा से नहीं होता है। जैसे वो चाक चलते रहता है, नई हांडी नहीं बनती उससे, वो पुराना हांडी, पुराना घड़ा ही बना रहता है घूमते तक, बंद नहीं होते तक। तो वैसे ही ये शरीर बना रहेगा, किंतु नए क्लेश नहीं बनेंगे, नया कर्मा से नहीं बनेगा। कर्मा से तभी बनता है जब सकाम कर्म करेगा, कोई मिश्रित कर्म करेगा या अशुभ कर्म करेगा। योगी तो क्लेशों को दग्ध भी कर रखा है, जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त हो लिया है। इसलिए विवेक के कारण और नए कर्मा से नहीं बनते, नया कर्म नहीं बनता, नए क्लेश नहीं बनते, जो कि जीवन का उद्देश्य है क्लेश को धीरे 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 कम करना, समाप्त करना। अब हमको देखना है हर क्षण हर पल, सोने से पहले, आज मेरे क्लेश कम हुए या बढ़े। राग का संस्कार, द्वेष का संस्कार, मोह का संस्कार, अस्मिता का संस्कार, अभिनिवेश का संस्कार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो गड़बड़ है, आप जीवन लक्ष्य की ओर जा नहीं रहे हैं, अर्थात इतर योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्लेश जितना बढ़ेगा, संभावना है इतर योनियों में चले जाएं। क्लेश जितना कम होगा, संभावना है मनुष्य बने। ठीक है? तो ये चक्र भ्रमणवत धृत शरीर कहा। धृत माने शरीर बना रहता है। जैसे घड़ा बनने के बाद भी वो चाक घूमते रहता है, वैसे ही क्लेश समाप्त होने के बाद भी पिछले जन्म के प्रारब्ध के या इस जन्म के प्रारब्ध के कर्म, और क्रियमाण कर्म नहीं होता है, संचित कर्म नहीं होता है जीवन मुक्त का, ध्यान रखिए। जो भी जीवन मुक्त बनेगा वो क्रियमाण कर्म नहीं करेगा, और उसके कर्म ही नहीं बनेंगे तो संचित भी नहीं करेगा, संचित भी नहीं होगा कुछ भी। वो केवल निष्काम कर्म जो भी करता है विवेक उदय के उपरांत, उसका ना क्रियमाण होता है ना उसका संचित होता है।
केवल जो बचा खुचा प्रारब्ध है उसको केवल काटने के लिए कुछ काल के लिए शरीर धारण किए रहता है। ये उस सूत्र का अर्थ था। प्रधान जी समझ गए होंगे। अब कौन सा? अब 84 तो अभी बोले नहीं है, बोलेंगे। अब 82 पर बोल रहे थे। अब आगे देखिए, तो शरीर की सिद्धि रहती है, अर्थात शरीर बना रहता है। क्यों? अब कईयों के मन में यदि ये प्रश्न था तो उस प्रश्न को आप समाप्त कर दीजिए, समाधान प्राप्त कर लीजिए 83वें सूत्र से कि जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत भी तत्सिद्धि शरीर बना रहता है। क्यों? संस्कार लेशतः, अर्थात प्रारब्ध बचे रहता है, इसलिए। ये 83वें सूत्र का अर्थ है। प्रारब्ध के कारण शरीर बना रहता है, किंतु ध्यान रखिए, किंतु क्रियमाण और संचित कर्म नहीं बनते, नहीं होते, केवल निष्काम कर्म होते हैं। अब अंतिम सूत्र देखिए, वस्तुतः। अब कह रहे हैं विवेक हो जाने पर भी तत्काल मुक्ति नहीं हो जाती। विवेक हो जाने पर मुक्ति नहीं होती तत्काल, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। वास्तव में विवेक होने पर मुक्ति जैसा सुख तो मिलता है, दुख की निवृत्ति होती है, किंतु शरीर तत्काल नहीं छूटता। इसी को समझाने के लिए अंतिम सूत्र है। और इस एक सूत्र से, 84वें सूत्र से और भी अनेक संशय समाधान होंगे, अनेक संशय मिट जाएंगे। क्या? कि विवेक के बिना केवल कर्म से, केवल उपासना से, केवल ज्ञान से कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका भी समाधान है। केवल शाब्दिक ज्ञान से, केवल कर्म करने से, केवल उपासना करने से कोई भी मुक्ति को नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो मुक्ति का प्राप्ति का उपाय क्या है? तो यहां बताया केवल विवेक की आवश्यकता है मुक्ति के लिए। केवल विवेक। विवेक माने तत्व ज्ञान, विवेक माने यथार्थ ज्ञान, विवेक माने और मुझे योग दर्शन और पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ पाया। मुझे सांख्य और दोबारा पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ पाया। ये सब, ये प्राप्त करना था, नहीं कर पाया। प्राप्त करना था, नहीं कर पाया। ये करना था, नहीं हो पाया। इस जीवन में ये भी इच्छा थी, नहीं हो पाई। ये बात जब तक हमारी चलेगी तब तक हमको जन्म मिलेगा। जब आप ये कह देंगे जो करना था कर लिया, अर्थात और कोई भी इच्छा नहीं है, योग दर्शन पढ़ने की इच्छा थी वो खत्म हो गई, क्योंकि तत्व ज्ञान हो गया, विवेक उत्पन्न हो गया, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। ईश्वर के साक्षात्कार हो जाने से व्याकरण पढ़ना नहीं पड़ता, वेद पढ़ना नहीं पड़ता, दर्शन नहीं पढ़ने पड़ते, वेदांग नहीं पढ़ना पड़ता, कुछ भी करना नहीं पड़ता है। केवल वो जो करना था कर चुका है, उसके क्लेश समाप्त हो चुके हैं। केवल वो कुछ काल के लिए ठहरा हुआ है, क्योंकि उसके भोग खत्म नहीं हुए। तो विवेक के बिना केवल कर्म से कोई मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा यदि सोचता है, नहीं कर पाएगा। ये कहना चाहते। केवल उपासना से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, केवल ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो किससे? तो कहा केवल विवेक से दुख की निवृत्ति होगी। केवल विवेक। तो सूत्र को देख लीजिए, उसके बाद किसी को कुछ पूछना है तो पूछिएगा। विवेकात् निःशेष दुख निवृत्तौ कृतकृत्यो न इतरात् न इतरात्।
न इतरा, न माने नहीं, इतरात माने अन्य उपायों से, न माने नहीं, इतरात माने अन्य उपायों से। अध्याय की समाप्ति होने पर सांख्य दर्शन में जो सूत्र का अंतिम शब्द होता है उसको 2 बार पढ़ा जाता है। तो आप हरेक अध्याय में देखेंगे सांख्य दर्शन का जो अंतिम सूत्र होगा वो अंतिम शब्द को 2 बार पढ़ा जाएगा। वो ये सूचित करने के लिए कि ये एक अध्याय समाप्त हुआ। ये इस प्रकार की परंपरा है इस दर्शन। तो अब एक एक शब्द को समझिए। विवेकात्, विवेक से ही, निःशेष दुख निवृत्तो, निःशेष कहा गया। निःशेष का अर्थ क्या है? संपूर्ण। केवल शेष लिखता तो कुछ दुख बचे हैं माना जाता। निःशेष माने पूरी तरह, संपूर्ण, विवेक के उपरांत। जैसे आप कर्म करेंगे तो कुछ दुख समाप्त होंगे, आप उपासना करेंगे तो कुछ दुख समाप्त होंगे, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कुछ दुख हटेंगे, कुछ दुख हटेंगे। किंतु आपने विवेक को प्राप्त कर लिया तो सब दुख समाप्त हो जाएंगे। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं? केवल कर्म करेंगे तो कुछ दुख घटेंगे, कम होंगे। केवल उपासना करेंगे तो कुछ दुख घटेंगे। उपासना का अर्थ क्या है? कि आपके पास मकान नहीं था, मकान बन गया, मकान की उपासना हो गई, अर्थात मकान की प्राप्ति हो गई। प्राप्त करने को उपासना कहते हैं, ध्यान रखिए। प्राप्त करने को उपासना कहते हैं। आपकी कोई चीज की इच्छा थी, वो मिल गई तो आपकी उपासना हो गई। आपको भवन की इच्छा थी, भवन बन गया तो आपकी उपासना हो गई। आप कर्म कर दिए, आपका कर्म समाप्त हो गया। आपको पढ़ाई करनी थी, योग दर्शन सांख्य दर्शन, आपने पढ़ाई कर ली तो वो ज्ञान हो गया। तो केवल उपासना से, केवल ज्ञान से, केवल कर्म से किसी को भी मुक्ति आज तक नहीं मिली है। तो जब विवेक हो जाता है तब संपूर्ण दुख की निवृत्ति होती है। और केवल उपासना से कुछ दुख मिटते हैं, केवल कर्म से कुछ दुख मिटते हैं, केवल ज्ञान से कुछ दुख मिटते हैं। किंतु उपासना आदि जब सम्मिलित होकर के विवेक को पैदा करते हैं तो सारे के सारे दुख मिट जाने को यहां पर कहा निःशेष दुख निवृत्तो। निःशेष का अर्थ हो गया संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो गई। तो संपूर्ण दुखों की निवृत्ति जब हो जाएगी तो क्या की स्थिति प्राप्त होगी? तो कहा कृतकृत्यो, कृतकृत्यता की स्थिति प्राप्त होगी। अर्थात कृतकृत्य का अर्थ कल क्या बताया गया था? आप में से कौन बताएंगे? करना था तो कर लिया। हाँ, जो करना था सो कर लिया। कृत्य माने करने योग्य, कृत माने कर लिया, करने योग्यों को कर लिया। तो जब संपूर्ण दुख की निवृत्ति हो जाती है तब वह योग साधक जीवन मुक्त कहता है मैं कृतकृत्य हो गया। तो कृतकृत्य की स्थिति कब प्राप्त होगी? तो कहा विवेक से। तो विवेक और कोई उपाय से प्राप्त होगा क्या? तो अंतिम शब्द कहा गया न इतरा। और दुनिया में कोई ऐसे उपाय नहीं है जिन उपायों को प्राप्त करके आप विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। विवेक की प्राप्ति के लिए तो एक ही उपाय है, वह उपाय है वह उपाय है क्या? तत्व ज्ञान। वह उपाय है ज्ञान कर्म उपासना को, ज्ञान कर्म उपासना को तत्व ज्ञान में बदलना। अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में जान लेना। इसी से दुख की निवृत्ति होगी। तो सूत्र में 2 बातें बताई गई। पहली बात क्या? विवेक से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है, पहली बात। जब संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है तो दूसरी बात बताई गई कृतकृत्यता मिलती है।
यदि कृतकृत्यता नहीं आई तो संपूर्ण दुख अब समाप्त नहीं हुए हैं, और संपूर्ण दुखों को समाप्त करने के लिए एक ही उपाय है, वो है विवेक, वो है तत्वज्ञान। अब ये किसको समझ में नहीं आया? हाँ जी। बिना विवेक का तो उपासना नहीं हो पाएगा, बिना विवेक का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ज्ञान तो विवेक है ना, और केवल ज्ञान केवल उपासना वो तो हो नहीं पाएगा विवेक का। अब देखिए, जो ज्ञानी नहीं है वो उपासना कर रहे हैं या नहीं? मूर्ति के पास बैठते हैं, धनी हो जाते हैं, सेठ साहूकार नेता हो जाते हैं। अब पीछे छत्तीसगढ़ में एक मंत्री बने थे कांग्रेस के समय, वो पढ़ने नहीं जानते थे, उनको वो शपथ पाठ भी उनको भूलवाया गया, वो पढ़ने जानता नहीं, मंत्री बन गया, हेलीकॉप्टर में घुमा। तो ये उपासना हो जाती है बिना विवेक के, बिना ज्ञान के। और यहाँ ज्ञान का अर्थ समझिए, पढ़ लेना, याद कर लेना और भाषण प्रभावशाली देना, इसको बोलते हैं ज्ञान। बहुत बढ़िया बोलता है ये, बोलते हैं ना हम बात में। कल भी आप लोग बात कर रहे थे, इस बार बहुत बढ़िया बोले अमुक आचार्य जी। तो वो है ज्ञान, याद करके बोलना ज्ञान। और जो विषय वस्तु है वैसे हो जाना, वो है तत्व ज्ञान। हो जाने को तत्व ज्ञान बोलते हैं। तो प्राप्त कर लेने को उपासना बोलते हैं, और कोई भी क्रियाओं को करने को कर्म बोलते हैं। तो इनसे तत्व ज्ञान अलग है, विवेक अलग है। तो ठीक है, अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। विवेक को प्राप्त कर लेने के उपरांत तत्काल मुक्ति नहीं मिल जाती। अर्थात मुक्तात्माओं के समान ईश्वर का आनंद जरूर मिलता है, किंतु तत्काल शरीर नहीं छूट जाता। प्रारब्ध शेष है, इसलिए प्रारब्ध शेष है, इसलिए ये पीछे का प्रश्न नहीं, ऐसा विचार पीछे के सूत्रों में, ऐसा विचार पीछे के सूत्रों में दिया गया था। अब सूत्रकार कहना चाहते हैं कि विवेक की प्राप्ति के अनंतर
वास्तव में संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात विवेक से ही निःशेष दुख की निवृत्ति होती है। विवेक से ही निःशेष दुखों की निवृत्ति होती है। अर्थात जीवन मुक्त विवेकी के पास कोई दुख शेष नहीं रह जाता। वह कृतकृत्य हो जाता है। उस विवेकी के अंदर यह भाव उत्पन्न होता है कि मैंने करने योग्यों को कर लिया, मैंने करने योग्य कार्यों को कर लिया। अर्थात जो करना चाहिए था उसको मैंने कर लिया। मेरे लिए और कोई कार्य शेष नहीं है। पूर्ण विराम। जो जीवन मुक्त विवेकी नहीं है वे कहते फिरते हैं कि मुझे यह करना है, वो करना है। अल्प विराम। मुझे यम नियम का पालन करना चाहिए। मुझे क्लेशों को दग्ध बीज करना चाहिए। मुझे और पढ़नी चाहिए। अब दोनों वैराग्य में से मुझे और पढ़ने की आवश्यकता है। दोनों वैराग्यों में से पहले अपर वैराग्य को प्राप्त करूंगा, उसके बाद पर वैरागी बनूंगा, संस्कारों को दग्ध बीज करूंगा,
इत्यादि। तो आप देखेंगे ये सब बातें हमारे अंदर आती हैं। सूत्र में आगे लिखिए, सूत्र में न इतरात, न इतरात, न इतरात, नेतरात नेतरात लिखा है, उसको न इतरात लिखिए, न इतरात, न इतरात, 2 बार पाठ आया है। न इतरा शब्द का अर्थ है संपूर्ण दुखों से बचने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, वह है विवेक, वह है विवेक। विवेक के बिना विवेक के बिना अन्य उपायों से अर्थात कर्म उपासना आदियों से संपूर्ण दुखों से नहीं बचा जा सकता। संपूर्ण दुखों से नहीं बचा जा सकता। न इतरात शब्द 2 बार पढ़ा है, लिखिए, न इतरात शब्द 2 बार पढ़ा गया है। दो बार पढ़ने के पीछे कारण है कि अब अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, तो भाष्य देख लीजिए। विवेकात् निःशेष दुख निवृत्तो, वो विवृतो लिखा है भाष्य में, नी कर देंगे, बी लिख दिया है, नी कर देंगे। गलती से कुछ मुद्रण दोष संबंधित अक्षर न के स्थान में व, ब के स्थान में और कुछ आ जाते हैं तो उसको आप सुधार लिया करिए, ना तो विवृतो हो जाएगा। दुख निवृत्तो, इसका अर्थ बता रहे हैं पूर्ण विवेका। देखिए, विवेक का अर्थ होता है पूर्ण विवेक, अर्थात विवेक 3 प्रकार के हो गए, एक सामान्य विवेक, एक मध्य विवेक, एक पूर्ण विवेक। तो सामान्य विवेक से कोई प्राप्त नहीं करेगा मुक्ति को, दुखों से नहीं बच सकता। मध्यम विवेक से भी कोई दुख से नहीं बच सकता संपूर्ण। तो पूर्ण विवेक से ही आदमी दुखों से बचता है। खलु पूर्ण विवेकात् खलु समस्त दुख निवृत्तिर भवति, पूर्ण विवेक से ही संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है। तदेव, उसके बाद, तभी कृतकृत्य पुरुषः कृतकृत्यो भवति, तब मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात वह प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया कहता है। इतरात् न भिन्ना, इससे और दूसरे उपायों से, विवेक भिन्ना, विवेक भिन्न की अवस्था से, केवल कर्मणो, कोई कर्म से ही केवल, न इत्यर्थ, विवेक की निवृत्ति
विवेक की प्राप्ति नहीं होती, अविवेक की निवृत्ति नहीं होती कर्म से। नेतरा द्विरिक्तिर अध्याय समाप्ति अर्था। ये जो नेतरात है ये अध्याय समाप्ति को बताता है, 2 बार पाठ। सांख्य दर्शन है। अब देखिए अंतिम में एक भाष्यकार ने एक पंक्ति लिखी, क्या? सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में समाप्त होता है तृतीय अध्याय स्वामी ब्रह्ममुनि भाष्यो प्रेतः। स्वामी ब्रह्ममुनि जी के भाष्य से युक्त तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अंतिम में जो पेत है ना, उसका अर्थ है युक्त। ब्रह्ममुनि जी के भाष्य से युक्त तृतीय अध्याय अब समाप्त हुआ। तो महर्षि दयानंद जी की आदि की ये लेखनी शैली है। ये महर्षि दयानंद जी ने मैं अध्याय समाप्ति में लिखे हैं, मैं अमुक स्वामी, मेरे गुरु अमुक, उनके द्वारा ये लिखा गया, अब समाप्त होता है। तो ये भी अनुकरण करके अपने नाम से युक्त होकर के ऐसा लिखते हैं। तो अब हम आगे बढ़े। चतुर्थ अध्याय। किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? जी नमस्ते। हाँ जी। अच्छा जी नमस्ते। ये जो हर अध्याय के पीछे से 2 बार का लास्ट वर्ड आएगा, आप देखते जाइए। इस हर अध्याय के पीछे ऐसा ही आएगा। मंत्र में ये 2 वर्ड आता है। हाँ, सूत्र में अंतिम शब्द 2 बार पढ़ा जाता है। ठीक। जी जी। अब सांख्य दर्शन में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। 6 में से 3 अध्याय समाप्त हो गए और 3 अध्याय आपके रह गए हैं। अब चतुर्थ अध्याय को श्रद्धा से पढ़िए। 6 अध्याय है। हाँ, चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय पहला सूत्र देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। राजपुत्रवत् तत्वोपदेशात्। राजपुत्र के समान तत्वों का उपदेश होने से, ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब आप पूर्वापर प्रश्न को नहीं जोड़ेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। तो पीछे हमारा प्रकरण के अंतिम में, तृतीय अध्याय के अंतिम में विवेक शब्द है। वो विवेक का यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है, विवेक शब्द की अनुवृत्ति, अर्थात विवेक रूपक तत्व का उपदेश से केवल ब्राह्मण ही नहीं, केवल सन्यासी ही नहीं, क्षत्रिय राजा तक को, सबको मुक्ति मिल जाती है। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा कि सन्यासी बनना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा, विवेक की प्राप्ति तब होगी। तो यहाँ पर कहा गया कि कोई जन्म से ब्राह्मण और सन्यासी नहीं है, योग्यता से, ज्ञान से सन्यासी और ब्राह्मण बनते हैं। और जब योग्यता और ज्ञान हो जाता है तब वो जब उपदेश सुनते हैं, तत्वों का उपदेश, तब उनको विवेक की सिद्धि होती है। वो चाहे क्षत्रिय हो, राजपुत्रवत माने राजा के बेटा के समान, अर्थात राजा का बेटा को क्या बोलेंगे संक्षेप में? राजकुमार। तो अनेक राजकुमारों का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने कि राज संचालन करते हुए भी विभिन्न आचार्यों के द्वारा, उनके घर आचार्य लोग आते थे। राजा जनक जी के यहाँ पंचशिखाचार्य जी आते थे। पहले के जितने राजे महाराजे हुए हैं, सबके घरों में आप देखेंगे यज्ञशाला है, सभा भवन है,
सत्संग कक्ष है, और हर राजाओं के एक एक राज पुरोहित हुआ करते थे। आजकल भी आप देखेंगे जितने धनी लोग हैं, उद्योगपति हैं, सब अपने अपने एक गुरुओं को बना के रखे हैं, उनके आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। यदि सब लोग वेद के गुरुजियों को रखते तो उनको धन जैसे शांति का कारण उनको कुछ कुछ शांति धन देता है, वैसे उनको ज्ञान भी देता है, और वो जल्दी जनक के समान वैराग्य को प्राप्त हो जाते। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि राजपुत्रवत, तो पंच शिखाचार्य जी हैं, वो पंच शिखाचार्य जी राजा जनक जी के यहाँ जाते थे और उपदेश देते थे। तो उपदेश सुनते सुनते वो राजा थे ही और वैराग्य हो गया राजा जनक को। इसलिए केवल राजा जनक के लिए एक विशेषण आता है, क्या? विदेह। विदेह अर्थात देह में रहते हुए ही देह के आकर्षण से मुक्त हो गए, अर्थात राग उनका समाप्त हो गया, तो विदेह जनक कहा जाता है। तो विदेह जनक, तो वो उसके पीछे कारण है कि वहाँ आचार्य जी लोग जाते थे, विद्वान लोग जाते थे, और विद्वान जो है पक्षपात रहित उपदेश देते हैं। वो राजा नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो मुंह में राम बगल में छुरी का काम नहीं करते। वो जो वेद का सिद्धांत है वही बताएंगे, चाहे कोई नाराज हो, चाहे वो बात को ग्रहण करे या ना करे। तो सत्य सत्य कथन करने को विवेक कहा गया, तत्व उपदेश कहा गया। तो तत्वों का उपदेश राजाओं को भी प्राप्त होता था, वे भी वैरागी बन जाते थे, वे भी विदेह बन जाते थे। तो इसका अर्थ ये हुआ, कर्म से वर्ण बनता है और वयस से आश्रम बनते हैं। ध्यान रखिए क्या कहा, कर्म के अनुसार वर्ण निर्धारित होगा, आयु के अनुसार आश्रम धर्म में जाना पड़ेगा। तो आश्रम का संबंध आयु से है, वर्णों का संबंध कर्म से है। इसलिए हम लोग पढ़ते थे क्या, कर्मणा वर्णः वयसा आश्रम। तो वयस के अनुसार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण हो गया, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये आश्रम हो गए। तो यहां पर आप इस सूत्र में किसकी अनुवृत्ति लाएंगे? विवेक शब्द की अनुवृत्ति को लाएंगे। पीछे तीसरे अध्याय में जो विवेक शब्द आया उसकी अनुवृत्ति ले आए। तो शास्त्रों में आप देखेंगे, अब आप नियमित नए नए सूत्रों से परिचित हो रहे हैं तो नए नए शब्द ज्ञान भी होगा आपको। तो यहाँ शास्त्रों में आप देखेंगे, वेदादि शास्त्रों में, दर्शनों में कई बार आप देखेंगे ये तत्व ज्ञान के लिए विवेक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, उसी तत्व ज्ञान के लिए विद्या शब्द भी सुनने को मिलेगा, उसी तत्व ज्ञान के लिए ज्ञान शब्द भी सुनने को मिलेगा। जैसे ज्ञानात् मुक्ति, आप पीछे सूत्र को पढ़ें तो ज्ञान शब्द भी विवेक का पर्यायवाची है, विद्या शब्द भी विवेक का पर्यायवाची है, और तत्व ज्ञान शब्द भी विवेक का पर्यायवाची है, सम्यक ज्ञान शब्द भी विवेक का पर्यायवाची है, ध्यान रखिए, और यथार्थ ज्ञान शब्द भी विवेक का पर्यायवाची। तो इतने पर्यायवाची शब्द हैं विवेक के लिए आए। कौन कौन से आ गए, ध्यान रखिए उसको। तो पीछे आप लोगों ने तीसरे अध्याय के 23वें सूत्र में पढ़ा था ज्ञानात् मुक्ति, वहां पर ज्ञान शब्द आया विवेक के लिए। तो वो ज्ञान शब्द विवेक के लिए आया, तो आप जो है उसका अर्थ कुछ अलग मत ले लीजिए, ये ज्ञान कर्म उपासना अर्थ मत ले लीजिए। वहां जो ज्ञान आया क्या लेंगे सोमनाथ जी? सोमनाथ जी बोलेंगे आप? सोमनाथ जी नहीं है क्या? अच्छा तो ठीक है।
तो मैं बोल रहा था वो जो ज्ञानात मुक्ति में जो ज्ञान शब्द है वो किस अर्थ के लिए आया है, वो ज्ञान शब्द? हाँ ठीक है, विवेक के कुछ पर्यायवाची शब्द अब बताए गए, तो ज्ञान शब्द से हम विवेक लेंगे अर्थ वहां पर, वो है ये ज्ञान नहीं ले लेंगे। कौन सा? इसको बहुत मंत्र याद है, इसको बहुत सारे सूत्र याद हैं, ये 6 दर्शनों को पढ़ लिया है, 4 वेदों को कंठस्थ कर लिया है, पढ़ लिया है। पढ़ने वालों को ज्ञानी नहीं कहा जाता है इस ज्ञानात मुक्ति में। वो पढ़ करके जो पढ़ाई के विषय को आत्मसात करके वैसा जिसने अपना व्यवहार को बना लिया वो विवेकी है, जिसने क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया। पढ़ने के बाद आप देखेंगे एक आदमी बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत बढ़िया लिखता है, उसका समाज में बहुत उसकी प्रतिष्ठा है, प्रभाव है, वो बहुतों को प्रकाशित करता है, उसके बहुत सारे शिष्य हैं, तो उसको आपको देखना होगा कि उसके क्लेश बढ़े हुए हैं कि कम हो रहे हैं। यदि वो इतने शिष्य बनाने के उपरांत भी, इतना प्रभावशाली बोलने के उपरांत, शास्त्रों को कंठस्थ करने के उपरांत भी उसके क्लेश यदि कम नहीं हो रहे हैं तो वो तत्वज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानात मुक्ति वाला ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। तो ये आपको फर्क दिखाई देगा, ध्यान रखिए। आप पीछे आप लोगों ने पीछे 3 अध्याय के 24वें सूत्र में आपने पढ़ा था क्या? बंधो विपर्यया। विपर्यय से वहां पर क्या था? उल्टा ज्ञान। आत्मज्ञान न होने से बंधन माने दुख मिलता है, विवेक न होने से दुख मिलता है, यहां भी आया सूत्र। अब पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, एक तो प्रथम सूत्र अभी हम लोगों ने सुना, वो जो 3 अध्याय का वो 23वां सूत्र क्या था? ज्ञानात मुक्ति, अर्थात तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है, वो ज्ञान से अर्थ वहां पर मुक्ति। और उसके बाद में आप सूत्र देखेंगे, आपके पास सांख्य दर्शन है तो बंधो विपर्ययात। तो विपर्ययात का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, आत्मज्ञान का अभाव, विवेक का अभाव होने से बंधन अर्थात दुख मिलता है। वहां बंध का अर्थ दुख लेंगे आप। तो ब्राह्मण और सन्यासी ही मुक्ति के अधिकारी होते हैं, ध्यान रखिए, किंतु जन्म से कोई ब्राह्मण और सन्यासी नहीं होता है। ये सूत्र ये बताना चाह रहे हैं। ये सूत्र में जो राजपुत्र बत आया तत्वोपदेशात, यहां ये सूत्र ये कहना चाह रहा है कि जन्म से कोई ब्राह्मण और सन्यासी नहीं होता है। किससे होता है? तो कहा किससे होता है? हाँ ठीक। तो राजपुत्र बत का अर्थ क्या होगा? राजा के पुत्र के समान, राजा के पुत्र के समान। तत्व उपदेशात का अर्थ क्या होगा? तत्व के उपदेश से, अर्थात राजा के पुत्र के समान तत्वों के उपदेश से विवेक ज्ञान होता है। अर्थात जब हम यथार्थ उपदेश राजाओं को भी देते हैं, क्योंकि जन्म से कोई भी नहीं है ब्राह्मण और सन्यासी, कर्म से होते हैं, तो राजा लोग भी मनुष्य हैं। हम लोग वेद में एक मंत्र पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद जी ने उस मंत्र को सत्यार प्रकाश में भी दिया, क्या? यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य। संसार के सभी लोगों के लिए, राजाओं के लिए, शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए वेद का ज्ञान है। यदि वेद का ज्ञान, महर्षि दयानंद जी का तर्क देखिए, वहां वो क्या लिखते हैं? यदि वेद का ज्ञान केवल ब्राह्मण के लिए होता, केवल कुछ लोगों के लिए होता, तो भगवान सबको कान नहीं देते, मुंह नहीं देते। भगवान सब मनुष्यों को कान और मुंह दिए हैं। किस लिए? वेद मंत्र बोलने के लिए, वेद मंत्र सुनने के लिए, और आंख दिए हैं पढ़ने के लिए। तो वहां तर्क देखिए, ऋषि का तर्क को, यदि वेद सबके लिए नहीं होता, स्त्रियों के लिए यदि वेद नहीं है तो उनके कान नहीं होने चाहिए थे, हैं उनके भी कान, मुंह है, इसका अर्थ है उनको भी वेद पढ़ना और बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ये एक सूत्र से बहुत सारे समाधान हमको प्राप्त होते हैं
कि राजपुत्रवत तत्वोपदेशात्। यहाँ तत्व का अर्थ क्या है? तत्व का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को तत्व कहते हैं। तो जो वस्तु जैसी होती है उसे वैसे मानना ही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान से हम वैरागी बनते हैं, वैराग्य से समाधि मिलती है। ये एक क्रम हो गया। तो इस सूत्र पर हम विचार करेंगे। तो उसी विवेक को सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए अब कहानियों को, जो परंपरा से जो कहानियां प्रचलित हैं, उन कहानियों को हम यहाँ पर देखेंगे। कहानियों के माध्यम से भी हम विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहानियों के माध्यम से विवेक को उत्पन्न कराने के लिए कहानियों की सहायता ली गई है। कहानियों के माध्यम से उपदेश दिया गया है, सूत्र कथन किया गया है। भाष्य में कहानियां हैं, जो परंपरा से प्रचलित कहानियां हैं, उनको यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे अतीत के लोगों ने किस प्रकार विवेक को प्राप्त किया और किस प्रकार उन्हें उनकी विवेक की हानि हुई, उसको भी हम देखेंगे क्रमशः। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।